बात बा नकिया चढ़ौले बारू मुहवा फुलौले बारू मुहवा फुलौले बारू नकिया चढ़ौले बारू मुहवा फुलौले बारू काहे बिछौना गोरी अलगे बिछौले बारू अलगे बिछौले बारू काहे खिसियात बारू कोरबा में आजा काहे खिसियात बारू कोरबा में आजा कना तनी माजा दुलई कहे राते बदन दिहला तुरे राजा भक झोरे राजा कमरिए में पीर बड़ा झोरे राजा कमरिए में पीर बड़ा झोरे राजा कमरिया में झोरे राजा कमरिया में अरे नकिया चढ़ौले बारू मुहवा फुलौले बारू मुहवा फुलौले बारू नकिया चढ़ौले बारू मुहवा फुलौले बारू काहे बिछौना गोरी अलगे बिछौले बारू अलगे बिछौले बारू काहे खिसियात बारू कोरबा में आजा काहे खिसियात बारू कोरबा में आजा कना तनी माजा दुलई कहे राते बदन दिहला तुरे राजा भक झोरे राजा कमरिए में पीर बड़ा झोरे राजा कमरिए में पीर बड़ा झोरे राजा कमरिया में झोरे राजा कमरिया में अरे ते बदन दिहला तुरे राजा झक झोरे राजा आ कमरिए में पीर बड़ा झोरे राजा वार दुलही झुमका झूलनी खोजे बदे कहे अयार दुलही कहे अपने सैया जी से का कहे अरे जब ले न ले हम झुमका झूलनिया नीलेश भैया देखा भैया हमार कितना मासूम आदमी हो इनसे बढ़िया बड़ा सीधा आदमी हो ओहो इनसे सीधे अब इनके जैसा अगर दुल्हा जे के मिलो गुरुजी मान लो भौजी हमार बड़ा भगवान भोलेनाथ के पूजा करे हुए हैं तपस्या तो ले आप उनका मिला हो बात त्रिभुवन भैया हाँ सीधी तो आप भौजी हैं अच्छा इनसे सीधी मार भौजी है जैसे देसी गाय खैर हम तो मिली ना यही बाकी जिंदगी रही तो नीलेश भैया मिलवा कि नहीं हो अच्छा मिलवा अरे ऊपर आ देख अरे जब ले न ले हम झुमका झूलनिया से दरिया पे राजा सुतर नाही दे से दरिया पे राजा सुतर नाही दे से दरिया पे राजा आज से नाही दे बहुत सुतर नाही दे से दरिया पे राजा सुतर नाही दे और आप दीपराज यादव जी उर्फ छोटू भैया भावी जिला पंचायत सदस्य बहरिया वार्ड नंबर 1 से गार्जियन जी के द्वारा ये 201 रुपए का सम्मान और ये पूर्वी बिरहा म्यूजिक के डायरेक्टर साहब बड़े भाई विशाल कुमार 100 रुपया ऑनलाइन पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। चला कम से कम तू चतुराई के कारण कैस लेके नहीं चलता है हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बा। ईश्वर करे कि काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की हो। कहे जबले न ले हम झुमका झुलनिया से जरिया पे राजा सुते नहीं दे सोना चांदी वैसे सोना जब शायद सस्तान बबरू जी नहीं तो बीचे में 1,70,000 1,69,000
1,65,000। वाह सारा दिमाग खराब हो गया है। गरीब आदमी अपने दुल्ही के सोना चांदी तो दही न पहिए लागत बा, ऊ जमाना जाई जाई। दुल्ही कहे अपने ड्राइवर सैया जी बदे कैसे के मिलिया होटल में चला जाए 20 के 100 दी। हाँ वाह ये हमरे राकेश चाचा बताओ वाह दादा कहाँ गए? उ राकेश चाचा चले और यहाँ चले ई चीज के विस्तार बड़ा बढ़िया बतावत थे। आवा दुल्ही बतावे कैसे यो! दुल्ही अपने ड्राइवर सैया जी बदे कहे नया नया गहवाना के नया होठल लाली होठ चाट चाट नया नया गहवाना के नया होठल लाली होठ चाट चाट नया नया गहवाना के नया होठल लाली होठ चाट चाट नया नया गहवाना के नया होठल लाली होठ चाट चाट होठ चाट चाट दुबारा ये ड्राइवर गाड़ी हाथ हाथ दुबारा ये ड्राइवर गाड़ी हाथ हाथ दुबारा ये ड्राइवर गाड़ी दुबारा ये ड्राइवर गाड़ी अरे छुआ तपसना अभी भैया अरे छुआ तपसना देखा ना पोरे पोरबा अरे छुआ तपसना देखा ना पोरे पोरबा हतकिया पंखा गरमिया बेजोड़बा गरमिया बेजोड़बा गरमिया बेजोड़बा समय 3:20 होत बा और हम चाहेंगे कि अगर हम कहो अरे वो मर्द कैसे जो न अपने बात पे नहीं टिके। मर्द नहीं भड़ुआ है वो लोग। पहले के मर्दन में एक बात रहे गुरुजी, पहले के मर्दन में क्वालिटी रहे एके जान ला। पहले के लोग कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। उ बात खातिर मर मिट जाई, लेकिन बात कटे ना चाहिए। कहा यार जुबान दिए ये जुबान कैसे कट जाई हमार। वाह आज के अंदर जैसे मुछमुंडा हो गया गुरुजी, हाय 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 मोछा वाले मर्द एक जानला बड़ा पानीदारी आदमी होते। वाह वाह और हमारे बड़े भाई त्रिभुवन नाथ यादव जी करनाईपुर अच्छा लगमई बका वेम के त्रिभुवन भैया हमारे कहाँ प्रतापगढ़ में आई गए। ये 50 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोट सा विराज सुनाई दे, ओकरे बाद फिर आप लोगों से विदा लेबे। गुरु जी हाँ जी उद्घाटन भा मेरे नीलेश भैया बताएं कि देखा मुहे गोबर की जवन देखे में और इनके देखे में अंतर रही। वाह ये साक्ष्य रूप से प्रमाण के तौर पे देखे होंगे। हर पूजा पाठ हम कुल टीवी में देख के आवत है, आहा सोशल मीडिया पे देख के आवत है और इतिहास में पढ़ के आवत है। वाह इतिहास सबका बना हुआ है, आए हाय हर एक चीज का। आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी में मजा भी आई और कहानी में एक सुंदर प्रमाण भी मिली। वाह कैसे गुरुजी आवा तनी सा भाव ने पप्पू भैया बंद कर दे।
जाति के नहीं रही गवा। वाह पहले के लोग कहा कि अहिरन के काम केवल भैंस चरावा दूध बेचब बा। वाह आज तो हर जतिये भैंस रखत बा, हर जतिये दूध बेचत बा। वाह पहले के समय में विश्वकर्मा जी लोग यानी शुद्ध के लोहार कहा लोग वाह ये नहीं लोग पलाई काटो गुरु जी शटरिंग करे वाह लोहा खाली नहीं लोग पीटे। लेकिन आज नहु के काम केवल नहीं के नहीं रह गया, हर जाति के आदमी करत है। वाह मैरिज फर्नीचर शोरूम ये हमरे अजय बाबूजी के बा। वाह फर्नीचर के कार्य ज्यादा से ज्यादा विश्वकर्मा जी लोग करे का गुरुजी। वाह हम ढेर दूरी नहीं जाबी, हमार डब्लू गुरुजी बताई दे हम। वाह करे तो ये सब दुकान भर की है। ना ना विश्वकर्मा जी के जतिये ब्रांड बा। वाह वाह विश्वकर्मा जी हरे देखत रहे पत्थरे से लइका जन्माई दे वाह कहो। ओहो आओ तनी 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव बा। कवि जी लिखत हैं कैसे, अरे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही बनाए। कहे पुष्पक विमान की रचना किए, अरे रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। कर्ण का कुंडल दधीची की हड्डी से, अरे दिव्य अस्त्र कि देखो है रचना रचाए। विश्वकर्मा भगवान दुनिया के पहले, अरे इंजीनियर है बात यमलंदू बताए। कहे चक्र सुदर्शन त्रिशूल वज विश्वकर्मा जी जिसको है खुद ही रचाए। पुष्पक विमान की रचना की है, रावण भी जिसको हवा में उड़ाए। पुरनिया काका दादा लोग कहे कि रहा बेटा कलयुग जब अपने चरम पे आई, तब भाटा लग्गी से तोराई। तब हाटा लग्गी से तोराई। कहा थे लोग कि जब कलयुग के अंत रही ते आदमी केवल 3 से 5 इंच तक हुई हो। और 3 से 5 इंच के मतलब जान लग कि आदमी कितना बरियार हुए हैं। तो वो लोग कहे कि यार का सही में कलयुग में 3.5 हाथ के आदमी होत रहा हुए हैं। सोचने वाली बात है। लोग सोचेंगे अब पता नहीं कलयुग के चरम में आई तबले हम यूरिया पर रहा जाई कि नहीं रहा जाई। तले तो काजनी के तना रुचि हो गुरु जी, तले कलयुग के चरम दिखाई। विश्वकर्मा भगवान दुनिया के पहले इंजीनियर हैं, बात यमलंदू बताए। विश्वकर्मा जी के आगे अच्छे अच्छे इंजीनियर फेल हैं। यहाँ बिरहा में बड़ी सुंदर कवि जी गजल के भाव देते हैं। फिल्मी गजल बा। कोनो लड़का कहे कैसे अपने परवरदिगार अल्लाह से फरियाद करे। और सम्मानित गार्जियन जी जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं, बड़े भाई हमारे देवीलाल यादव जी मुखिया जी, प्रधान कली मुरादपुर और प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य गौरा 3 नंबर से हमारे गार्जियन जी के द्वारा ये सुंदर माला 501 रुपए का सम्मान ईश्वर करें कि विजय का तिलक के आपके मत्थे पर लगे। बाकी भैया जमाना तो जवान बाल लागत बत कि चुनाव वाला कुल माहौल गायब हो जाइए। प्रधानी के डेट रखान रे वो हो आगे पीछे होत बा। अजले प्रधानी नहीं होई तले जिला पंचायती कहाँ से आई। ई जमाना आई बा लागत बा कि अब
दिखावे नहीं करी प्रधानी के चुनाव। वाह वो लड़का अपने परवरदिगार अल्लाह से फरियाद करे कि है मालिक, अरे क्या प्रेम करना गलत बात है? और क्यों एक सच्चे इंसान को कभी उसकी मोहब्बत नहीं मिलती है? वो कहा कैसे कहे? लड़का कहे, अरे खुदा तुझसे यार दिल लगाऊं, अरे खुदा तुझसे यार दिल लगाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। अरे खुदा तुझसे यार दिल लगाऊं, खुदा तुझसे यार दिल लगाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं, वो मुझे मैं उसे भूल जाऊं। एक लाइन बा विश्वकर्मा जी खातिर, कल विश्वकर्मा अपने दिखाए, कल विश्वकर्मा अपने दिखाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए। जय हो मां। अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए। कहे कला विश्वकर्मा अपनी दिखाए, अस्त्र शस्त्र ले वस्तु बनाए। समय के थोड़ा अभाव बा हमरे खातिर, या से कहानी थोड़ा आप लोग सुना ज्यादा आगा बाबा कम, ताकि सबके मन वाली हो जाए। विश्वकर्मा जी की एक पत्नी जिनका नाम घृताक्षी बताया गया। अच्छा, पहले के राजा कई और रानी रखे गुरुजी, आज तो जमाने उल्टा बा। आज के रानी 4-5 राजा रखी लेते। वाह अच्छा, तहार वाली कितना रखे बा? एक मंजी जाने उनका काकी है। ना हो, वो इतना बढ़ के यहाँ से बोला था गुरुजी, तार घमंड बोला था। घमंड से बोले थे कि आज के समय में जीवन साथी जेका वफादार मिले वो तो घमंड से बोलबे करी। अब मूड़ी काटे वाले समय में वफादार मेहरारू पाए और का चाहिए तो कहो। घृताक्षी स्वर्गलोक की अप्सरा थी और इंद्र जी के दरबार में नाचने और गाने का कार्य करती थी। और घृताक्षी विश्वकर्मा जी के मेहरारू रहे। घृताक्षी और विश्वकर्मा जी के बीच में एक बिटिया जेकर नाम चित्रांगदा बा। चित्रांगदा भी 18 साल के बेहद खूबसूरत, अपने माई के जैसे वो नाचे गावे के काम करे। तब विश्वकर्मा जी के बहरे बड़ी इज्जत रहा, लेकिन घरे कोनो इज्जत नहीं रहा। जब स्वर्गलोक इंद्रलोक पहुंचे, कायम अब विश्वकर्मा जी आवत हैं, कुछ भी हो लेकिन विश्वकर्मा जी के मेहरारू के कमर बड़ी तगड़ी बा। विश्वकर्मा जी के मेहरारू नाचत गजब कमर नाही को ठेसर के पुल्ली बैठी। लोग जब इतनी बत्तियां कहा कोनो मर्द रही, पानीदार मर्द रही तो के नहीं भरोसा हुई और नहीं तो बर्दाश्त हुई। विश्वकर्मा जी घृताक्षी का तनाई कुछ कहा, लेकिन चित्रांगदा अपने बिटीवा का कहा कि ए लड़की सुन, ए लड़की सुन, जहाँ पर तेरी शादी करा दूंगा वहीं पर जाना और वहीं पर नाचने और गाने का कार्य करना। अरे यार, नाचे और गावे में बड़ा अंतर होता है। यूट्यूब उठा के देख ला, कहूँ रुचि के यार कहा कि अगर यह नाचने का कार्य तुझे करना है तो आज के बाद ये काम करते तू मुझे दिखनी नहीं चाहिए।
अब विश्वकर्मा जी के बिटिया चित्रांगदा के ये चीज के सोच हो गया कि बतावा बाबू हमार हमसे घृणा करत है। वाह। अरे नाचने में क्या बुराई है, आखिरकार मैं अपने माँ का काम ही तो बता रही हूँ। आहा। लेकिन बाबू के बतिया नहीं बर्दाश्त हुआ। चित्रांगदा चली है स्वर्ग लोक को छोड़ करके आई है मृतलोक में। वाह। और जब मृतलोक में आई तले यही के एक राजा से मुलाकात होत बा और घटना घटत बा। कौन घटना घटे, एक लाइन गीत लगत बा। दुल्हावा मार्केट बाजार करके जब लौटा तो अपने दुल्हैया के सामान गिनावत बा। हई सेंट गम कौआ हमारे खातिर, सब सामान बावे तोहरे सिंगारे खातिर, हई सेंट गम कौआ हमारे खातिर, सब सामान बावे तोहरे सिंगारे खातिर। टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई, लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई, लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई। दुलही कहे टिकुली लैला झुमका लैला कजरा हाई फाई। आय हाय हाय। अरे सड़िया करियई के कहे सड़िया करियई के लाई। अब तक करियो कपड़ा के बड़ा ट्रेंड चलत बा। लेकिन उ विश्वकर्मा जी के बिटिवा चित्रांगदा मन उदास कोई के चली बा होत बा। और हमरे गार्जियन जी दरोगा यादव जी गीता नगर रानीगंज प्रतापगढ़ वाह। श्रोता सम्राट जी ने कहा जाता है। बस बिहार तक चल जाइए हम बिरहा सुने बदे। 201 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारी। कहे होके गुस्सा में कन्या वहां से चली, मृत्यु लोकवा में आई कचनारी कली, भटके इधर उधर कहे कि किधर जाई, भटके इधर उधर कहे कि किधर जाई। आय हाय हाय। अरे राजा सूरत के पास आई, कहो के कन्या गुस्सा में वहां से चली, मृत्युलोकवा में आई कचनार कली। मृत्युलोक में जब आई, मृत्युलोक के एक राजा जिनका नाम राजा सूरत बताया गया। वाह। VS कंप्यूटर एजुकेशनल ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास की भी सुविधा है। डायरेक्टर हमारे शिवम सर के द्वारा ये 50 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। खाखापुर नियर पावर हाउस कहला रानीगंज प्रतापगढ़ में वाह। ये सुविधा बा हमारे शिवम सर के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया, राजा सूरज से जब आंख से आंख लड़ी गुरुजी, दादा राम कैलाश यादव जी कहा कि तेरी मेरी आंख लड़ी, लोगों ने बदनाम किया, कहे दुनिया के बक्कई दे। हाँ, हम तू अपन काम किया। अरे केहू केहू कहेला उमरिया के दोष बा, कही के गए सूरदासी सब नजरिए के दोष बा। वाह। चित्रांगदा के आंख जब राजा सूरत से लड़ी, दोनों में प्रेम हुआ। राजा सूरत कहा है चित्रांगदा हम तोरे बिना नहीं जी पाऊ, वाह। और चित्रांगदा कहे कि ए हमार सैया हम तोरे बिना नहीं जी पाऊ। पिताजी वैसे भी मेरी शादी की बात कर रहे हैं, जात है और बाबूजी से बात करब और बाबूजी से ही प्रेम विवाह खातिर राजी करवाऊ। आई है। अच्छा, चित्रांगदा जब आई तो स्वयंवर रचाए हैं विश्वकर्मा जी अपने बिटिया बदे।
स्वयंवर का मतलब तो यह होता है कि स्वयं की इच्छा से वर को खोजना। वाह लेकिन स्वयंवर में क्या हो जाना था आप लोग? हाँ स्वयंवर हो तो राजा महाराजा शर्त रखे कि जे ई शर्त पूरा करी हुए हमरे बिटिया के दुल्हा बने। वाह अब उस शर्त पूरा करे वाला चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो, चाहे 70 साल के, चाहे 80 साल के। वाह ऐसे ने तो अपने बिटिया के जीवन नाश कर दे उ लोग। बड़ा ठीक बा कि स्वयंवर बंद हो गए बा, नहीं तो 17 साल के लड़की कहूँ 95 साल के आदमी के साथ है तो कहूँ 80 साल के आदमी साथ जाते। अच्छा स्वयंवर रचात बा, आई चित्रांगदा कहे बाबूजी एक बात करनी है। कहन बेटा मुझे भी तुझसे बात करनी है। कहे अरे लागत बा बाबूजी के गुस्सा शांत बा, हमार काम हो जाई। कहे बाबूजी, कहे कि बेटा मेरी बात सुनो। कहे कि मैंने तुम्हारे लिए स्वयंवर रखा है, ये राजा महाराजा आए हैं, शर्त पूरी हो जाएगी और शर्त के मुताबिक तू इन्हीं में से किसी एक की पत्नी बन जाएगी। अब चित्रांगदा खड़ी होके कहे स्वयंवर हमरे बदे नहीं का तोहरे माई बदे। कह रहे किसी ने कहा आपसे मेरा विवाह करने के लिए? पिताजी मेरी बात सुन लीजिए, मैं मृत्युलोक के एक राजा सूरत से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से शादी करूंगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। अब भाई विश्वकर्मा जी पानीदारी आदमी गुस्सियाई गए। कहे कल के लड़की हमका ते बतैबी कि तार खुशी कहाँ बा कहाँ नहीं बा। कहे कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जिस लड़के के लिए मेरी शान के खिलाफ जा रही है, तू अब जिस लड़के से भी मेरे इजाजत के बगैर शादी करेगी, उस लड़के की मृत्यु बीच मंडप में ही हो जाएगी। मतलब ये कि जैसे वो लड़कवा तोरे मांगी में सेनूर डाली और सेनूर डलते मान यमराज जी आज हो के चल दी है लड़के यम लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आय हाय चित्रांगदा बेचारी मन मार के मन उदास कह के निकलत बा, सोचत बा कि जब हमार बाबू हमरे खुशी के खिलाफ हो गए तो अब हम उम्मीद कैसे करी। मृत्युलोक में आई है और विचार कर रही है का टेरी के भाव लगत बा। अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए, अरे राम स्वयंवर अपने स्वयंवर अपने आप रच दिए, दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला सदा। अरे दुआ तो दिए नहीं बदले में मिला शराब, स्वयंवर अपने आप रच दिए। मन मार के नदी किनारे बैठी बा, सोचत बा कि काहे नहीं हम ही अपन जान दे दे। कहे से कि अब बिना पिता के आज्ञा के चाहिए जैसे शादी करब उ तो मर जाए, हम सुहागिन बनते मन विधवा हो जाते जिंदगी कोने काम के। पानी में खुदी है अपनी जान देने के लिए, पानी का बहाव तेज है। पानी के बहाव के कारण जब लड़की मूर्छित होकर के पहुंची है एक मुनि जी की कुटिया के सामने, जिनका नाम ऋतिक ध्वज मुनि बताया गया। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि बेटा जाओ, कौन लड़की है बाहर लेकर आओ। लेकर आए। कहे बेटा इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला क्या बात है? कहे स्वामी ए बाबा हम विश्वकर्मा जी के बिटिया चित्रांगदा है, मृत्युलोक के राजा सूरत से प्रेम करती थी, शादी करना चाहती थी, मेरा यही गुनाह है क्या? मुझे अपने इच्छा से अपने लिए वर को खोजने का कोई अधिकार नहीं? लोग कहते हैं कि शादी के बाद किसी से प्रेम करना गलत है, तो ये बताइए प्रेम किसी और से और शादी किसी और से, क्या ये सही बात है? अब माई बाबू की इतनी खराब आदत बा, जले तन पे कपड़ा नहीं रही, 2 टाइम के भोजन नहीं रही तो समाज नहीं दई। और लड़का शौकुल अपने पैर पे खड़ा हो जाइए, कहिए बाबू हम प्रेम करी थी एक आदमी से, तनी शादी करे चाही थी, तब माई बाबू कहिए समाज में हमारी बड़ी बदनामी हो जाई। समाज की चिंता तब करिएगा आप लोग जब समाज आपको रोटी और कपड़ा देना चालू कर दे। नहीं तो समाज तो चाहते बा कि तू नंगा घूमा हम तो देखी। ई समाज बा आज के समय में।
इतनी बतिया कहे 26 कर्मा जी खोजत खोजत पहुंचन ऋतिक ध्वज मुनि के कुटिया के पास कहे किया लड़की चल स्वयंवर तेरा होगा और मेरे इच्छा से तेरी शादी होगी। वाह ऋतिक ध्वज मुनि समझावे लगे हे विश्वकर्मा जी अरे यार सम्मानित आदमी है या काहे नहीं बिहाव कोई देता लड़किया के। विश्वकर्मा जी गुस्सियाए गए हम कहे तू संत आदमी तू का बाप बिटिया के बीच में बोलत है तू का जनबा की इज्जत और बेइज्जत का होत हो। अब विश्वकर्मा जी इतनी बतिया में जब बोले तो ऋतिक ध्वज मुनि गुस्सियाए के निकाल के कमंडल के पानी छिड़क देन कह के जाइए। अरे जाइए मैं आपको श्राप सुनाता हूँ। बड़ा घमंड है आपको अपनी शक्ति पर इस सुंदर काया पर। ये आपकी सुंदर काया एक वानर रूप में बदल जाएगी। अजल वानर रूप पायन तले अब विश्वकर्मा जी कहे स्वामी मुक्ति कहन कवन मुक्ति। अब मुक्ति तबे मिले जले बिटिया के बियाह राजा सूरत से करवा। अब विश्वकर्मा जी वानर रूप लिए मुक्ति 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 यार वो के तू ही जाना कि तू का किया। करत करत पहुंचन कहा अंजन प्रदेश हुए अंजन प्रदेश जहाँ हनुमान जी के जन्म और सेवा सत्कार भरे। अंजन प्रदेश में जब विश्वकर्मा जी वानर रूप लेके पहुंचन तो जवन छोट कुल वानर भालू हन विचार करते हैं अरे यार ये बड़का वानरा कहाँ से आई गयो। विचार करते हैं कैसे बिरहा के आखिरी तर्ज लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्ज। हाय हाय अरे राम झकोर मार झूलनी अरे राम झकोर मार झूलनी कहाँ साड़ी लहरा हो झकोर मार झूलनी। सतीन सुइया में हैदर अली गुरुजी गाँव है। अरे गजब की हूँ बहिनी अरे तची न्यू ना भतार हो गजब की हूँ बहिनी। लेकिन विचार करिए आप लोग अंजन प्रदेश के कुल वानर विचार करते हैं अरे कहाँ से आया बनरा अरे कहाँ से आया बनरा मोर नगरी में कहाँ से आया बनरा। विचार करते हैं तले हनुमान जी कहन विश्वकर्मा जी बानर बन के वो हमरे नगरी में बरियारे कांड करे हाथू। अरे हनुमान जी का बताइए मुक्ति दे नहीं तो देश दुनिया में बड़ा संकट होई कहाँ से आविष्कार होई कोनो चीज के। कहे विश्वकर्मा जी तू यारे रुका हमरे प्रदेश में रुका सुरक्षित रहा हम जात है। पहुंचत है स्वर्ग लोक में इंद्रलोक में के करे पास विश्वकर्मा जी के मेहरारू घृताक्षी के पास। घृताक्षी का देख के कहे सब दिन नचबई करबू तो कुछ पता बा कहे कौन चीज के। कहने रे तोरे स्वामी विश्वकर्मा जी बानर बन के हमरे नगरी में बैठा है। कहने रे स्वामी कैसे हो गया कहीं आवा चला तब बताइए कहा कैसे। गए हनुमान तब घृताक्षी को ले आए वानर बन के विश्वकर्मा संबंध बनाए सगरी में कहाँ से आया नगरी में कहाँ से आया बनरा।
घृताक्षी को ले आए। घृताक्षी का जब ले आए क्या हनुमान जी, तो घृताक्षी लगे हंसे, कहे स्वामी हमरे स्वामी के तो पूछिया बड़ी बरियार बा। बा पूछिया बानर बिना पूछी के थोड़ी रही हो। कहे कि अरे बाप रे बाप, हमरे स्वामी के पूछिया तो बड़ी बरियार बा। हनुमान जी कहन तो कहाँ से बदहिया ले आई क्या यही, कहन तब कहन कि प्रेम नहीं पाऊ तू, कहन नहीं पाई स्वामी, जब से हम लोग नाचे गावे लगे हमार स्वामी हमरे ऊपर से ध्यान ने हटाई दी है। कहन उ बानर बना, अगर प्यार चाहिए तो तू बन जा बनरी। घृताक्षी कहे तो हर दिमाग खराब बा, इतना सुंदर रूप हम बनरी के ले बे। कहन प्रेम चाहिए तो वानरी बनिए और नहीं चाहिए तो जाइए फिर से नाचिए। कहे स्वामी कहे गुस्सिया था, अरे अपने स्वामी बड़े हम कुछ बन जाए। अच्छा वानरी रूप ली है घृताक्षी जी, तब विश्वकर्मा जी के सामने लगा पोज पर पोज मारे। विश्वकर्मा जी के काहे मुक्ति है रे, काहे मुक्ति के भाड़ में। पहले अभी युक्ति के जुआर लगाई। अच्छा पीछे पीछे टारत है। अच्छा घृताक्षी कहा बा हनुमान जी काम होत बा। विश्वकर्मा जी आवत है लगे जले काम होत बा तो तू अपन काम देखा। अच्छा दोनों में प्रेम हुआ, वानरी रूप घृताक्षी और वानर रूप विश्वकर्मा जी, दोनों में प्रेम हुआ। और प्रेम हुआ तो दोनों के बीच में संबंध बना। एक जान ला कि सृष्टि आगे तब तक नहीं बढ़ सकती है जब तक दो अलग अलग समुदाय के आदमी आपस में एक न हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। अच्छा जब हुए तो घृताक्षी के वानरी देह से, वानरी शरीर से दो वानर पुत्रों का जन्म हुआ। दो वानर पुत्रों का जब जन्म हुआ, घृताक्षी कहे कि ये स्वामी आए रहे यहाँ प्रेम पावे बदे दूठी लड़कियों जन्माई गया। अब हम जाते ही विश्वकर्मा जी के मुक्ति मिल जाए तो भेज दिया, नहीं तो यार धैली है। अच्छा गए विश्वकर्मा जी फिर सोचे रे साला सही बात है कि तिरिया चरित्र दैबो न जाना, ओकरे चक्कर में हम मुक्ति भुलाई गए। अच्छा फिर से टारत है ना ऋतिक ध्वज मुनि की कुटिया के पास, कहे बाबा राजा सूरत तनाही मिलन बोलाई देता, कन्यादान कह दे तब बनरे रूपे में ढेर दिन नहीं रहवावत बा। अच्छा ले आई क्या विवाह करवाएन राजा सूरत और अपनी बेटी चित्रांगदा का विवाह जब करवाए, श्राप से मुक्त हुए और पुनः विश्वकर्मा जी को उनका देह और शरीर मिला। अब विचार करेंगे उन दोनों पुत्रों का नाम क्या हुआ जो विश्वकर्मा जी के वानरी रूप से जन्म लिए थे। कैसे आल्हा के भाव में प्रमाण देते हैं कवि जी। अरे वानर रूपवा में कैले विश्वकर्मा मन मानी बाबू, वानर रूपवा में कैले विश्वकर्मा मन मानी बाबू, वानर रूपवा में कैले विश्वकर्मा मन मानी बाबू। घृताक्षी गुजरिया से संबंध बना, दुई लइका पैदा भइले अंजन पर देशवा में बाबू, दुई लइका पैदा भइले अंजन पर देशवा में बाबू, दुई लइका पैदा भइले अंजन पर देशवा में बाबू। नल नील जे कर नाम पड़ी जा, खेल कूद खुशी होई के अंजन पर देशवा में भैया, माई अंजनी ले ली गोदिया उठा, जिन दो बच्चों का जन्म हुआ उनका नाम नल और नील बताया गया। वाह रामायण के बड़े जानकार लोग बैठा है, रामायण महाभारत का प्रतापगढ़ प्रयागराज सुल्तानपुर के बच्चा बच्चा जानो था। यो शेर नल नील एक ऐसे वीर थे जिनका रामायण में बड़ा अहम भूमिका रहे, और उनका भूमिका कहाँ रहे आप लोग जाना थे?
आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। अरे अंजनी से अरे बजरंगी हो गए, अरे तो पैदा न लगी लो हो के उनके संगी हो गए। अरे महावीर लंका से खबर लेके आए, तो नल नील समुद्र के मार्ग बना। अरे हुई लड़ाई तीनों वीर अब जंगी हो गए, अरे तो पैदा नल नील हो के उनके संगी हो। कहे अंजनी सेवे ललना जब बजरंगी हो गए तो पैदा नल नील हो के उनके संगी हो गए। नल नील के भूमिका वहां रहे गुरुजी, जल राम सेतु निर्माण होते रहे। नल नील नहीं होते तो शायद बनत, लेकिन शायद है कि बड़ी दिक्कत झेले के पड़ जाते हैं। अच्छा, कभी कभी होता है कि हमारे लिए वरदान अभिशाप भी वरदान बन जाता है। कैसे जाना था? जब राजा दशरथ जी ने श्रवण कुमार को तीर मारा था तो अंधे और अंधे के द्वारा श्राप मिला था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, अभी पुत्र वियोग में मरोगे। वैसे मरबे। तो राजा दशरथ प्रसन्न हुए कि अबे हमारे तो लड़के नहीं बा, तो हम कहाँ से पुत्र वियोग में मर जा। कहो कहे चले हमारे लड़के नहीं बा, तले हम पुत्र वियोग हमरे कहाँ से आई। और वह श्राप उनके खातिर वरदान हो गया। एक नहीं 4 गदे लग जन्म ले ली हम घरे। अब ऐसे ने नल नील के साथ भी हुआ था। नल नील को उनके बचपन में उनके शरारती स्वभाव के कारण श्राप मिला था कि बालको तुम इतने शैतान हो। तुम इतने शैतान हो। अरे शैतान का मतलब जो लड़कियां बड़ा अनुवादी करे, बड़ा मस्ती करे, उनके लोग कहते हैं रे यार बड़ा शैतानी करत बा। बड़ा शरारती लड़कियां। तुम लोग इतने शरारती बच्चे हो कि आज तुम लोगों ने हमारी तपस्या को भंग कर दिया है। महादेव फेंक दिया तो। मैं आपको श्राप सुनाता हूँ कि आप लोग कितना भी बड़ा पत्थर, कितना भी भारी पत्थर नदी में फेंकेंगे, छोटा से छोटा भी पत्थर फेंकेंगे, फिर भी वह पानी में नहीं डूबेगा। और यही अभिशाप राम सेतु निर्माण के लिए वरदान बन गया। वैसे ये बड़े गुरु जी विश्वकर्मा जी हिरन के बातें अलग बा। चला श्रापो पाइन वानर बने, लेकिन वानर बने के बावजूदो 2 लड़का ऐसा जन्माए देन कि जैसी राम सेतु निर्माण हो गया। हाँ हमारे तो भारे बिरहा के शीर्षक बा विश्वकर्मा जी बने वानर और नल नील का जन्म। आखिरी में खानदान के परिचय बा। फिर हमारे श्याम सिंह भैया के एक लाइन समाजवादी गीत हो जाए चलते चलते। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी स्वर्ग की राह तकाए, कभी चंद्रिका चांद बन बैठे अमलेंदु गीत सजाए। अरे स्वयंवर अपने आप रच दिए, गावे रुचि दोपहरी का पानी नाप। स्वयंवर अपने आप रच दिए, एक लाइन समाजवादी गीत ले लो गुरुजी। ना तो एक लाइन ले ला।
कैलाश यादव जी का मैं आहा। अरे का जान दे का जान दे शहर वाली कजरा का जान दे लेकिन खाली एक लाइन चलते चलते समाज आदि गीत बा अरे के बाज रोकी के बाज सपा के साई कलिया के बाज रोकी सपा के साई कलिया के बाज रोकी अरे मुंबई से लेके सफर कैलस दिल्लिया अरे मुंबई से लेके सफर कैलस दिल्लिया के बाज रोकी सपा के साई कलिया के बाज रोकी अरे मुंबई से लेके सफर कैले दिल्लिया मुंबई से लेके सफर कैले दिल्लिया के बाज रोकी सपा के साई कलिया के बाज रोकी सपा के साई कलिया के बाज रोकी सपा के साई कलिया के बाज अरे भैया भैया संतोष कुमार यादव जी गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपया भाव का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया एक चीज तो बतवन भुलाई गए हो एडवांस बुकिंग पर विशेष ऑफर व गिफ्ट दिया जाएगा। लिफ्ट लिफ्ट नहीं गिफ्ट उपहार तोहफा क्या आप लोग अब इनसे बढ़िया आदमी कहाँ भेटे हैं भाई। हाँ आप लोग संपर्क कर लिया हमरे भैया अजय यादव पूज्य बाबू जी से और पता बा नया चौराहा करकटेपुर करनाईपुर प्रयागराज। आप लोग संपर्क करिए शादी विवाह घरे जब पड़े लगन आवे वाली बा तो एडवांस में बुकिंग करोबा तो हो सके कोनो बढ़िया उपहारे मिल जाए। रोहित यादव बड़े भाई के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव बजावे कहा सुने में कोनो भी गलती कसूर बा आप लोग अपन लड़के बच्चे समझ के माफ किया। अब यहीं से विदा लेते हैं आप लोग नीलेश भाई से मनोरंजन लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद।